दोस्तों जैसे कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के आप वेब पेज पे हो और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है पॉपुलर और जो ऑनलाइन लोन आप लोग ले सकते हो उसके बारे में पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है, जहाँ पे आप लोग बहुत ही आसानी से जो है कोई भी ऑनलाइन लोन को ले सकते हो। अब फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो है पर्सनल लोन के बारे में बात कर चुके हैं, कार लोन्स के बारे में बात कर चुके हैं और भी जो मेन इंपॉर्टेंट लोन्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम जिस लोन के बारे में बात कर रहे हैं वो है एजुकेशन लोन, शिक्षा लोन जिसको आप लोग कहते हो। और इस लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स या फिर जिन लोगों को अपने हायर स्टडीज़ को करना है या फिर हायर स्टडीज़ उनको अब्रॉड में जाके करना है, फॉरेन कंट्रीज़ में करना है, और ऐसे केस में उनको पैसों की तलाश है, उनको एक अमाउंट चाहिए जिससे वो अपनी फीसेस को भर सके, कोचिंग की फीसेस को भर सकते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जो वहाँ पे जो उनको एनुअल फीस होती है वो सबको पे कर सके। तो ऐसे में आप इस लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में जब आप लोग क्लिक करोगे तो सीधा पहुँच जाते हो विद्या लक्ष्मी के वेब पेज पे। और विद्या लक्ष्मी के वेब पेज पे पहुँचने के बाद किस तरीके से आपको इस लोन को प्रोसेस करना है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी आप लोग फिलहाल विद्या लक्ष्मी के वेब पेज पे हो और यहाँ पहुँचने के साथ ही साथ आप लोग जानोगे कि किस तरीके से आप लोग लोन को अप्लाई कर पाओगे इन द शॉर्ट टर्म में और जल्दी से जल्दी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। सो वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाव यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे आप लोग एचडीएफसी बैंक से एजुकेशन लोन को अप्लाई कर सकते हो। और एजुकेशन लोन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है, करोड़ में आप देख पाओगे कि यहाँ पे करोड़ में आपको ये लोन मिल जाएगा। तो आखिर इस लोन को अप्लाई कैसे करना है इसी के बारे में वीडियो में जानोगे, तो वीडियो को एंड तक सबसे पहले तो आप लोगों को वॉच करना होगा। और यहाँ पे वीडियो में प्रॉपर आपको दो ही स्टेप बताए जाएंगे, दो ही प्रोसेस है, दोनों ही प्रोसेस को आप लोग जो है ऑप्शनल लेकर चल सकते हो। आपको जो प्रोसेस पसंद आता है उसी के बेसिस एंड बिहाफ पे आप लोग वीडियो में आगे बढ़ें और सिंपली तरीके से इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें इंस्टेंट फीडबैक दे सकते हो, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को अभी से लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब और नीचे कमेंट बॉक्स में जाना होगा। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो और एचडीएफसी बैंक से आप लोगों को एजुकेशन लोन क्यों चाहिए हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। शुरू करें वीडियो को और बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। नॉर्मल है ये वीडियो, आप जो वॉच कर रहे हो वीडियो के जस्ट नीचे ये टाइटल होता है, तो टाइटल पे आप लोग क्लिक करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब खुल जाए तो यहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक मिलेगी जिसको loanpow.in करके साइट होगी। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट लिंक पे टैप करना है। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpow.in के ऑफिशियल साइट पे, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग देख पाओगे। अब यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले तो इसको पूरी वेबसाइट को ओपन होने देना है आप लोगों ने अच्छी तरीके से। देन यहाँ पे आप लोग मेन्यू बार को क्लिक करके भी चेकआउट कर सकते हो कि सारी चीज़ बराबर काम कर रही है या नहीं। इसके बाद क्या करना है, मेन्यू बार का जो ऑप्शन है आपको इस पर टैप करना होगा। टैप करना है तो यहाँ पे मेन्यू बार का आपका पूरा सेक्शन खुल जाएगा। जो यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल रही है इसमें से दो कैटेगरी, बैंकिंग और बैंक लोन, आप दोनों में से चाहो तो किसी को भी एक क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। मैं बैंकिंग को चूज कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी कैटेगरीज है वो अनेबल हो जाएंगे, तो हमारे जो सर्च जो है वो भी फास्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको दोबारा मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब की बार आपको जो है सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, एचडीएफसी बैंक एजुकेशन लोन। ठीक है, या फिर आप एचडीएफसी बैंक एजुकेशन डाल के भी काम चला सकते हो। नॉर्मली आपको ये सिंपली जो है आर्टिकल लिखना होगा और आर्टिकल के यहाँ पे आर्टिकल बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिंपली इस कीवर्ड को लिखना होगा और जब आप लोग इस कीवर्ड को लिखोगे तो आपको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च कर लोगे तो आपको इसी से रिजल्ट जो है, इसी से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। सो आप देख पाओगे और यहाँ पे देख सकते हो कि आप लोगों के सामने आ जाएगा एचडीएफसी बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले, एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करें। ये आर्टिकल है, ये रीड मोर का ऑप्शन है, आपको सिंपली किसी पे भी क्लिक करना है और आपका आर्टिकल जो है डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, तो ये अभी जब तक वीडियो पब्लिश होगी तब तक मैं फिक्स कर दूंगा। मैं बता देता हूँ यहाँ पे है क्या। इस आर्टिकल के अंदर जब आप लोग जाओगे तो इस आर्टिकल के अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो जो भी आपको लोन अमाउंट मिल रहा है, जितने रुपये तक का लोन अमाउंट है आपको वो पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो आप लोन ले रहे हो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बंदे जो है इस लोन को अवेल कर सकते हैं वो कौन कौन जो है लोग हैं जिनके लिए आपको एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना होगा, और वो एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लोगे तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो इसी के अंदर सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस आर्टिकल में जब आप जाओगे और जब ये आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे आपका आर्टिकल ओपन हो जाता है, तो जब आपका आर्टिकल खुल जाएगा एक तरीके से आप मान के चल सकते हो कि जैसे आप लोगों का आपका ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा तो आर्टिकल के अंदर आपको जो है एक अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी। जी हाँ, इसी आर्टिकल के अंदर एचडीएफसी बैंक एजुकेशन लोन के अंदर जो है आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी और ये सीधा लेकर चल जाएगा एचडीएफसी बैंक के एजुकेशन लोन का ऑफिशियल वेब पेज पे। तो इसको सिंपली करना है आपको क्लिक, और जैसे ही आप अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक करोगे देख सकते हो आप लोग उसी वेब पेज पे आ चुके हो, जो कि वेब पेज पे हम जो है अभी इंट्रो में आप लोगों को मैंने दिखाया था, जो कि पर्सनल लोन का सेक्शन है। इसके अंदर आपको एजुकेशन लोन्स के सेक्शन पे आप देख सकते हो। और ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब जहाँ तक बात करते हैं हम लोग सेकंड स्टेप की, तो आपके फोन में जो कोई भी ब्राउजर है, कोई सा भी ब्राउजर, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रोम लेकर चल देता हूँ, तो आपके फोन में जो कोई भी ब्राउजर है उसको सिंपली ओपन करना है। उस फोन के ब्राउजर को ओपन करने के साथ में ही जो आपका ब्राउजर होता है या फिर जो आपका सर्च बार होता है जो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, ये सर्च बार जो है इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपको कीवर्ड सर्च करना है एचडीएफसी
एजुकेशन लोन। इस कीवर्ड को डालोगे तो आपको यहाँ पे जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट है, उन एडवर्टाइजमेंट को अगर आप हटा दो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो साइट को देखना पड़ेगा और दूसरा देखना पड़ेगा अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन इन इंडिया। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी कि आप लोग एजुकेशन लोन को कैसे पा सकते हो। तो दोनों ही स्टेप्स आपके लिए ईजी है, दोनों में से जाए आप जो भी स्टेप को फॉलो करना चाहे उसको फॉलो करके लोन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे जो लोन है आपको 50 लाख से 1.5 करोड़ तक का आपको ये लोन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है टॉप रैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल रेट्स के हिसाब से। इसके अलावा जो लोन का टाइम है मैक्सिमम 15 साल तक का टाइम है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा समय है और हर कोई इसमें जो है आराम से अपने लोन को भी पे कर सकता है, जो भी उस पर इंटरेस्ट लग रहा है उसको भी पे आउट कर सकता है। प्रोसेसिंग और अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जो भी यहाँ पे फीस या जो भी यहाँ पे आपसे जो चार्जेस लगेंगे वो सामने दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। EMI आपके जो है पॉकेट फ्रेंडली EMI होगी, मतलब कि इतना जितना आप अफोर्ड करके आसानी से पर मंथ या पर ईयर के अकॉर्डिंग भर सकते हो। कोलेटरल ऑप्शन यहाँ पे है जो कि आप देख सकते हो, टैक्स बेनिफिट वगैरह भी, इंश्योरेंस सारी चीज़ पढ़ सकते हो। अब सवाल ये लोन को अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो पॉपुलर लोन्स के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा और यहाँ जाने के बाद आपको सिंपली पर्सनल लोन के अंदर नीचे जाओगे तो यहाँ पे पर्सनल लोन पहले आएगा, फिर बिजनेस लोन ऐसे आएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन लोन का ऑप्शन है। जानकारी पूरी ले ही चुके हैं तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे आप ऑलरेडी विद्या लक्ष्मी के ऑफिशियल वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर देखो सबसे पहले तो अप्लाई नाउ पे आके कर सकते हो। यहाँ पे आपको लोन के लेना बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। इसके बाद आप जो है अपने कॉलेज को चूज़ कर लो, फिर अपने जिस कोर्स के लिए आप जो जिस कॉलेज की तलाश करो उस चीज़ को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। एक और चीज़ है जो मैं आपको बता दूँ जो कि मुझे काफ़ी ज़रूरी लगती है और वो ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग अपने एजुकेशन लोन पे सब्सिडी पाना चाहते हो, मतलब कुछ एक तरीके की छूट हो, और वैसे में अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो सबसे बढ़िया पोर्टल जन समर्थ का है। तो हम इस पर भी एक बार पहुंच लेते हैं। जन समर्थ के वेब पेज पे पहुंचोगे तो यहाँ पहुंचने के बाद आपका लोन लेना बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है, मुझे जहाँ तक लगता है। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पे भी आपको सेम केस है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले एजुकेशन लोन का आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप पे ही, तो इस पर आपको चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के साथ ही सबसे पहले आपको ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी कि आप जो पढ़ना चाहते हो इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, तो वो भी आपको बताना है। लोन अमाउंट में आपको आगे बढ़ने के लिए पहले बताना होगा कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है। तो मान लेते हैं कि 4 लाख के अराउंड में होगी। इसके अलावा आपको सोशल कैटेगरी में जनरल में आते हो या OBC ST में, आपने पढ़ाई जो है सेलेक्ट द कोर्स यूट्यूब, आप कौन सी पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग PG के लिए या डॉक्टरेट के लिए। अब यहाँ पे कोर्स लेंथ की बात करें तो PG 2 साल की ही होती है। इसके अलावा बात करते हैं चूज द टाइप ऑफ कोर्स यू आर इंटरेस्टिंग इन परस्यूइंग, तो फुल टाइम आप कोर्स करना चाहते हो। आपके कोर्स फीस क्या है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोर्स की फ़ीस क्या है, तो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में। तो यहाँ पे एक मैं अमाउंट लेके चल रहा हूँ 5 लाख के अराउंड में, ठीक है। अब यहाँ पे आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2.5 लाख तो फैमिली अफोर्ड कर सकती है। तो बाकी के 2.5 लाख के लिए हमें यहाँ पे लोन को लेना होगा। अब यहाँ पे मुझे एक मिल जा रहा है जो कि है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन लोन, और यहाँ पे अब सिंपली क्या करना है, हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही, और ये सारी चीज़ पॉसिबल कैसे, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए आपको भी यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है और कंटिन्यू के ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करोगे, इसके बाद आगे आप बढ़ोगे तो पहले तो एक मैसेज आएगा जो कि देख सकते हो आ चुका है। और यहाँ आगे बढ़ने के बाद अब आपको 5 चीज़ अपने साथ में रख लेनी है। आपका अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये 3-4 चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है और प्रोसीड के ऑप्शन में सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको ये बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह उसको पढ़ना होगा। सभी तरीके के एग्रीमेंट्स को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद और नीचे जाओगे और ये लास्ट मेरे हिसाब से है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है आधार कार्ड नंबर और अपलोड आधार भी करना होगा, टिक मार्क करना है, इसके बाद सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर आपको पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी, ठीक है। और यही सारे पोर्टल है जिसके आसानी से आप लोग अपना जो लोन अमाउंट है मनचाहा एजुकेशन लोन अमाउंट वो इजीली तरीके से पा सकते हो। यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कॉमेंट्स में लिख के जरूर पूछे। बाकी लोन पाओ की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में लिख के बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। बाय।